Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Ashwini Kumar Chaudhary, and today I'm here to give you some important vocabulary about God. God के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन God के बारे में जो वर्ड्स हैं, उनको हम याद रखना, यूज करना और प्रैक्टिकली यूज में कैसे आते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे. आज का जो वर्ड है वो है थियोलॉजी. यही आज का आपका टॉपिक है, जिसके नाम से आप माइंड के अंदर इसको सेव करेंगे. अगर आप फ्यूचर में थियोलॉजी सोचेंगे तो इट मींस इसके अंदर जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा आप ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लेंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे. जैसे कि कंप्यूटर के अंदर होता है, अगर आपने कोई फाइल अच्छी तरह सेव की है तो इन फ्यूचर आप इजीली ले पाते हैं, और अगर आपने फाइल का नाम ऐसे उल्टा सीधा सेव कर दिया और आपको नाम भी याद नहीं है तो आप फ्यूचर में उसको निकाल नहीं पाएंगे. सो आज आप क्या करेंगे, थियोलॉजी के नाम से ही अपने माइंड में इस फाइल को सेव करेंगे. अब थियोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एक तो है थियो, एक है लॉजी. अब लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी. ये जब भी लास्ट में दिखाई देगा तो इसका मतलब ये ऑलवेज क्या देगा, टू स्टडी का मीनिंग ये देगा, जैसे पढ़ना. थियो का मतलब होता है गॉड. थियो का मतलब होता है गॉड. इट मीन्स टू स्टडी अबाउट गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी. यानी भगवान के बारे में जानना, पढ़ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजी, जो कि आज हम करने वाले हैं. लेकिन आगे चलने से पहले मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा. थियोलॉजी का मतलब तो आपको पता चल गया, पढ़ना, भगवान के बारे में पढ़ना. लेकिन पढ़ने का काम जो करते हैं, जो धर्म शास्त्री होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं थियोलॉजियन. थियोलॉजियन, इनका मतलब है धर्मशास्त्री, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धर्म शास्त्री भी बोलते हैं या थियोलॉजियन भी बोलते हैं. अब इसमें देखो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. थियो का मतलब मैंने बताया था गॉड, यहां पे भी गॉड छुपा हुआ है और इसके अंदर भी क्या है, गॉड के बारे में ही कुछ ना कुछ बात हो रही है. तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा कैसे बात करना है. थोड़ा आगे चलते हैं. थियो का मतलब जैसे कि मैंने बताया गॉड. लेकिन गॉड के बारे में आप जानते क्या है? कैसे आप डिफाइन करेंगे गॉड? और आगे जो वर्ड बताऊंगा आप याद कैसे रखेंगे? चलो एक आइडिया देता हूं कि आपको याद रखने में कैसे इजी होगा और आप समझ कैसे पाएंगे इस वर्ड को. जैसे जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन. जी का मतलब होता है जनरेशन. अब हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से जनरेशन का काम कौन से भगवान करते हैं? हमारे ब्रह्मा जी. कौन करते हैं? ब्रह्मा जी. इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटर भी बोलते हैं. यानी उनका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? उनको क्रिएटर बोल सकते हैं. ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, चलाने वाले भगवान, यानी ऑपरेट करने वाले भगवान कौन है? ऑपरेट करने वाले भगवान है हमारे विष्णु जी. इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है? सस्टेनर. उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनर भी बोलते हैं, यानी निर्वाह करने वाले, यानी सृष्टि को चलाने वाले. अब डी कौन होते हैं? डिस्ट्रॉयर. डिस्ट्रॉयर, शिव जी को डिस्ट्रॉयर के नाम से ही जाना जाता है, महाकाल, यानी उनके बाद एंड हो जाता है सब कुछ, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर. तो आज आपको ये पता चला थियो का मतलब होता है गॉड, और गॉड को याद रखने के लिए, उसके अंदर के वर्ड को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जी फॉर जनरेशन, जनरेशन का मतलब बनाने वाले भगवान को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटर. और ओ फॉर ऑपरेट, जो ऑपरेट करता है, जो चलाता है सृष्टि को, वो कौन होते हैं? सस्टेनर भी बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनर, निर्वाह करने वाले. और डी फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी एक और भगवान है जिनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन. ठीक है, डिस्ट्रक्शन उनका काम है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं. अब देखो, याद रखने के लिए आपको क्या करें, 3 वर्ड तो आपको मिल गए. अब कुछ और वर्ड है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गॉड के बारे में, लेकिन उनको याद रखने के लिए साथ साथ में बताते चले जाऊंगा आपको. जैसे देखो 1 2 3, 3 वर्ड्स वी हैव गॉट. हमारे पास 3 वर्ड है. अब 3 वर्ड्स में हम क्या करते हैं, भगवान के कुछ और नाम भी बना सकते हैं. जैसे ट्रिनिटी, 3 भगवान है, 1 2 3, तो हम इनको क्या कहते हैं? त्रिदेव भी करके जानते हैं. हिंदी मिथोलॉजी में बोलते हैं इसको त्रिदेव. त्रिदेव, राइट. इसके अलावा भी है काफी सारे वर्ड. अब 3 भगवान है,
राइट, इसलिए इनको त्रिदेव भी कहते हैं। ये भगवान कभी मर नहीं सकते, इसलिए इन भगवानों को हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल। इनका मतलब जब भी आएगा तो वो नॉट करके आएगा। इनका मतलब क्या आएगा, नॉट, और मॉर्टल मतलब मरना। अब आदमी वगैरह जितने भी हैं ह्यूमन बीइंग, वो तो सारे मॉर्टल है, लेकिन इमोर्टल कौन है, भगवान। एक तो त्रिदेव भी है, दूसरे क्या है, ये इमोर्टल है, ये मर नहीं सकते। ये क्या है, अमर। ये क्या है, अमर। इसके अलावा कुछ और वर्ड है। इन भगवानों में बहुत सारी पावर है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, अलमाइटी। क्या बोलते हैं इनको, अलमाइटी, सर्वशक्तिमान भी कहते हैं इनको। इसके अलावा सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम बीइंग सबसे ऊपर है। ये भगवान कहां है, सबसे ऊपर, इनके ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है, नहीं है। ऐसे ही इन भगवानों के ऊपर कोई भगवान नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम बीइंग भी कहते हैं। राइट, अब आपको काफी हद तक आपको वर्ड मिल गए हैं। राइट, थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने वर्ड पढ़े वो सारे भगवान के बारे में थे, कहीं ना कहीं थियोस के अंदर था। आगे जो वर्ड पढ़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं थियो जुड़ा होगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं भगवान उसमें है। लेकिन आगे जो वर्ड है वो रिलेटेड है बिलीवर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवान पे आस्था है, बहुत सारे लोगों को भगवान पे आस्था नहीं है। बहुत सारे भगवान को लोग मानते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि जो एक ही भगवान को मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे देखते हैं आगे। राइट, देखते हैं अब आगे। थीस्ट, थीस्ट में भी दो वर्ड है। थी का मतलब तो पता ही आपको क्या होता है, थी का मतलब तो मैंने बताया था गॉड। आईएसटी का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी थी का मतलब तो गॉड होता है और आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, आपने सुना होगा, यानी कोई आदमी होगा। राइट, अब इसका है थीस्ट, मतलब जो भगवान पे बिलीव करता है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है कि नहीं भगवान का अस्तित्व है, कहीं ना कहीं भगवान धरती पे है, भगवान है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करते, जैसे कि अथीस्ट है। अथीस्ट का मतलब, ए का मतलब होता है नॉट, नॉट अथीस्ट, जो कि भगवान के बिलीव नहीं करता, जो कि भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता। राइट, उसी आदमी को हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। काफी अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, तो अच्छा आइडिया मिलेगा आपको। थीस्ट मतलब जो भगवान पे बिलीव करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। थीस्ट जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, जो ये मानते नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज है। आगे चलते हैं। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल। ऑलवेज जहां भी आप मोनो देखेंगे वहां पे आपको क्या पता चलेगा कि मोनो का मतलब ऑलवेज वन या सिंगल ही आएगा। थीस्ट मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है। अब ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि भगवान एक ही है, जो मानते हैं कि भगवान एक ही है, जैसे क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा, वो बिलीव करते हैं कि भगवान एक ही है। इस्लाम के अंदर भी आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट आता है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब ऑलवेज होता है मैनी। ऑलवेज क्या होता है, मैनी। मैनी मतलब काफी सारे, यानी ऐसे लोग थीस्ट, ये जो पॉलीथीस्ट होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कई सारे भगवानों पर बिलीव करते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदुइज्म में देखें तो बहुत सारे आपने देखे होगा, हर बिलीव पे हम, हर भगवान पे हम बिलीव करते हैं। जस्ट लाइक कृष्णा पे भी बिलीव करते हैं, साईं बाबा पे भी बिलीव करते हैं। ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं। राइट, तो वहीं से ये वर्ड आता है। अब इनमें एक कॉमन चीज है बहुत अच्छा याद रखने के लिए, कहीं ना कहीं थी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं थी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली रिलेटेड है भगवान से। भगवान पे आस्था रखना, भगवान पे आस्था ना रखना, मानना कि भगवान एक ही है ना, ये ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे भगवान हैं, उन सभी को मानते हैं। राइट, तो ये काफी सारे वर्ड है जो मैंने आपको दिए, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि भगवान से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स आज आपने पढ़े। ऐसे ही थोड़े से और वर्ड हम देखेंगे अभी, मैं बताता हूँ कि कौन कौन से वर्ड है। नेक्स्ट आगे भी कुछ और वर्ड पढ़ते हैं, भगवान से रिलेटेड ही है वो भी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। देखते हैं एक बारी। आज का जो वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओमनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमनी। ओमनी का मतलब ऑल,
ये ऑल वर्ड आया कहां से, पहले थोड़ा सा देखते हैं कि आपको इन फ्यूचर याद रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है आपको, ओमनीवेन, तो आप सभी ने सुना होगा ओमनीवेन। ओमनीवेन का नाम क्यों रखा है ओमनीवेन, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ओमनीवेन क्यों रखा है, जस्ट लाइक मैंने शादी ब्याह में देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, बुकिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो स्कूल में, आपने देखा हो तो स्कूलों के अंदर भी क्या होता है, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वैन का यूज किया जाता है। इसके अलावा हिल स्टेशन, मसूरी, शिमला, नैनीताल, वहां पे भी आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वहां के लोगों को लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या करते हैं, वैन का यूज करते हैं। और भी बहुत जगह मैंने देखा है। तो ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हर जगह यूज होता है, ओमनी वैन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑल ट्रांसपोर्ट, ये हर जगह यूज होता है। इसलिए ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। ये थोड़ा सा मैं डिटेल वाइज इसलिए मैंने बताया कि आपको याद रहे, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो आगे वर्ड है वो आपको पता चल जाएंगे कि याद रखने में इजी होगा। अब जैसे देखिए काफी सारे वर्ड हैं जो आपको पता चलेगा कि भगवान से कैसे रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है देखते हैं एक बार। ओमनीपोटेंट, दो वर्ड है, ये भी अलग कर लेते हैं। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, राइट। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ताकत, पावर, ऑल पावर। अब ऑल पावर मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी पावर है। अब किसके पास है, आदमी के पास तो हो नहीं सकती, तो वो कौन हो सकता है, सिर्फ भगवान ही हो सकता है। सर्वशक्तिमान, ऑल पावर। नेक्स्ट, ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब तो मैंने बताया था आपको, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। और एससीआई जब भी आता है तो उसका मतलब होता है टू नो। टू नो, टू नो का मतलब होता है जानना, मतलब जानना किसी के बारे में। साइंस आपने सुना होगा, एससीआई से स्टार्ट होता है। इसका मतलब वहां पे भी, साइंस में भी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो वही वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, यानी ओन नोइंग, सब कुछ पता है जिसको। सर हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञाता। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वज्ञाता। यानी एक ऐसा भगवान जिसको, अब देखो आदमी को तो पता नहीं हो सकता क्या होना है क्या नहीं, लेकिन भगवान को पता है, यानी सर्वज्ञाता सिर्फ वही है। तो इसलिए भगवान को हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, ओमनीसिएंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओमनीसिएंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओमनी। दोबारा आ गया, ओमनी का मतलब ऑल। ओमनी का मतलब ऑल। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। अब कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि हर जगह उपस्थित हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के लिए पॉसिबल है। भगवान क्या हो सकते हैं, हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, हर जगह, राइट। इसलिए उनको क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड सेम, ओमनी आ गया। ओमनी का मतलब ऑल, राइट। बेने, इसका मतलब होता है गुड। ये विलिंग, चाहना, यानी एक ऐसा आदमी जो हर एक का हित चाहता है, जो हर एक के बारे में चाहता है कि अच्छा हो, राइट। तो ऐसा कौन हो सकता है, देखो आदमी तो हो नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग तो मुश्किल है। हाँ भगवान जरूर हो सकता है, क्योंकि वो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं, ओमनी बेनेवोलेंट भी बोलते हैं। तो आपको काफी हद तक पता चल गया होगा, ये नए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। अब ओमनी का आपको पता चल गया होगा कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है आपको पता चल गया होगा, राइट। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको बहुत लाइफ में काम आएंगे, जो अभी तक शायद पता भी ना हो आपको। तो इसलिए मैंने ये ऐसी वोकैबुलरी जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड पता चल सके, सारे भगवान से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं भगवान छुपा हुआ है, तो हमारे वर्ड्स के अंदर भी है, राइट। और ओमनीवोरस, ये है ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑल। अब ऑल आ गया तो इसका मतलब क्या कर देते हैं, सीधा लगा देते हैं कि भाई ये भी भगवान ही होगा। चलो इसका मीनिंग देखते हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल, राइट। वोरस जब भी आता है ना, वोरस का मतलब होता है ईटर। भाई ऐसा कौन सा भगवान है जो सब खा जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ड सही है लेकिन ये यहां पे यूज नहीं हो सकता, ये यहां पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ओमनी देखते ही क्या कर लेना, आपको ये नहीं मान लेना कि इन सब में भगवान छुपा है तो इसमें ही भगवान है, क्योंकि सब खाने वाला कोई भगवान नहीं होता, इन सब में हो सकता है। इसका मतलब
ये वाला वर्ड आप यूज नहीं कर सकते भगवान के प्लेस में। वेल, अभी तो हम काफी सारे वर्ड पढ़ चुके हैं भगवान के बारे में, जो कि भगवान से रिलेटेड काफी सारे वर्ड थे, थियो से रिलेटेड काफी सारे वर्ड पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिकल यूज की। अब प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा? प्रैक्टिकल यूज करने के इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो राइटिंग में होता है, एक स्पीकिंग में होता है, और एक एग्जामिनेशन में होता है, जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर। अब तीनों तरीकों को डिस्कस करते हैं एक बारी। पहला तरीका है राइटिंग। राइटिंग में कैसे यूज होता है? इट इज सेड दैट, राइट, इट इज सेड दैट लॉर्ड शिवा इज omnipotent, omniscient, omnipresent and omnibenevolent, राइट। जैसे इसका मतलब क्या होगा? यानी ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा सर्व शक्तिमान है, सर्व ज्ञानी है, सब पता उन्हें, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, और वो ओमनी बेनेवोलेंट है, मतलब सभी का हित चाहते हैं, मतलब एक ऐसे भगवान है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग में बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एग्जामिनेशन में आएगा वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी गॉड के अस्तित्व पे जो बिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब उसको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिए होंगे, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट एंड थीस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? थीस्ट, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, इस चीज के बारे में, जिसके लिए क्या आएगा? थीस्ट। अथीस्ट का मतलब जो ये मानता ही नहीं है, मोनोथीस्ट का मतलब जो एक ही भगवान को मानता है, पॉलीथीस्ट मतलब सारे भगवानों को मानने वाला। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि वो एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी उनका अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ डी ही आएगा, राइट, जिसका मतलब होता है थीस्ट। काफी सारे वर्ड आपको मिल चुके हैं, काफी सारा आइडिया हो चुका है आपके पास। और एक और वे बता देता हूं मैं आपको स्पोकन का, क्योंकि स्पोकन में भी यूज होता है। जैसे बीइंग अ पॉलिथिस्ट, आई बिलीव इन ऑल गॉड्स, राइट, बिकॉज दे आर क्रिएटर, दे आर सस्टेनर एंड दे आर डिस्ट्रॉयर, राइट। तो इस हिसाब से आप स्पोकन में भी काफी अच्छा यूज कर सकते हैं, डिबेट में काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। काफी सारे वर्ड, वो क्या आइडियाज अब आपके पास है, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।